हेलो, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन को सिर्फ स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने दिया था कि राउंड 1, राउंड 3 एंड देन अदर्स राउंड में कॉलेज वाइज कितना कट ऑफ जाता है ऑल इंडिया कोटा से अगर आप काउंसलिंग करते हैं तो। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो का जाकर आप देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा राउंड 1, राउंड 3, राउंड 4 में कौन से कॉलेजेस में कितना कट ऑफ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस होते हैं जिनमें जैसे कि सीएनएमसी हो गया, आरजीकर हो गया, तो ये सब कॉलेजेस में राउंड 4 में ऑल इंडिया कोटा से राउंड 4 में अगर आप जाते हो तो 15,000 रैंक तक आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई जो है उतना रिस्क लेना नहीं चाहता है, स्टे वैकेंसी राउंड तक नहीं जाता है कोई। ठीक है, तो आप भी मत जाना। आपको मतलब स्टेट से अगर 15,000 से जो भी कॉलेज मिले तो आप राउंड देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपका अगर 15,000 10,000 रैंक हो तो पार्टिसिपेट अगर करना चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए जो आपका सिर्फ एक बार ही सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जो लगेगा और कुछ नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा पैसा ही जो है वो खर्च होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि 15,000 या 10,000 में आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, और ऑल इंडिया का ऐसा है कि ऑल इंडिया का देखो हर बार जो है ना, तो ये कट ऑफ का मतलब ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया में कोई स्टेट रैंक या फिर ऐसा कुछ है। ऑल इंडिया में जो है तो वो सेम टू सेम ही रहता है हर साल। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ वहाँ पर जो अगर नए कॉलेजेस ओपन होते हैं उसके बाद ही जो है ना कट ऑफ कम जाता है। ठीक है, तो वो तो वेस्ट बंगाल के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ उनके लिए है जिनके स्टेट में कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाता है, मतलब ऑल इंडिया से भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो उन स्टेट के बच्चे के लिए क्या होता है कि ऑल इंडिया में प्रेफर करना अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो वो लोग ऑल इंडिया में स्टे वैकेंसी राउंड तक भी क्या करते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं कहूँगा आप क्या करो, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर आपका रैंक 15,000 के अंदर है तो आप पार्टिसिपेट करो। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया का कट ऑफ देखो राउंड 1 में ही 17,000 18,000 के आसपास रहता है, राउंड 2 में 20,000 एंड राउंड 3 में 20, राउंड 2 4 मतलब 3 to 4 में 26-25,000 के अंदर जो है क्लोज हो जाता है, मतलब इससे कम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर अगर मैं वेस्ट बंगाल का कट ऑफ बोलूँ तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ अगर आप लास्ट ईयर या फिर उसके पिछले साल अगर देख लो तो 35,000 33,000 के आसपास आता है। ठीक है, तो इस साल भी लगता है कि हाँ वेस्ट बंगाल में अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि दूसरे स्टेट में जैसे बिहार गुजरात में हुआ स्कैम जैसा कुछ, पेपर लीक जैसा कुछ अगर वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ होगा तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ जो है जैसे मैंने कि बताया था आपको कि 625 के आसपास जो है आ सकता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ आ सकता है। ठीक है, 625 मतलब 55,000 के आसपास जो कट ऑफ है ना वो आ सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब देखो बाकी देखो अब जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, तो सभी कैटेगरी का जो ऑल इंडिया में कट ऑफ जाता है वो लगभग आप मान के चलो वो 25 to 26,000 के आसपास जाता है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा अगर आपका रैंक बहुत ही अच्छा हो 15,000 10,000 के अंदर हो तो और आप चाहते हो कि हाँ मैं ऑल इंडिया में दूसरे स्टेट में कोई कॉलेज लूँगा। ठीक है, और देखो बहुत अच्छा अगर रैंक होता है जैसे कि आपका अगर 5,000 के अंदर रैंक है या फिर 7-8,000 के अंदर रैंक है तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो आपको उससे क्या होगा, आपको एम्स भी मिल सकता है, कोई भी एक जो है वो एम्स मिल सकता है, या फिर दूसरे जो स्टेट में अगर आप अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो वो भी आपको मिल सकता है। अगर अच्छा रैंक हो बहुत अच्छा 4,000 3,000 5,000 रैंक अगर वेस्ट बंगाल से आ रहा हो और अच्छे अच्छे कॉलेजेस लेना चाहते हो वो भी आपको मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। ठीक है, तो आप जरूर ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग जरूर करवाना। ठीक है, उसके साथ देखो आप स्टेट में भी साइमल्टेनियसली काउंसलिंग करवा सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है कि कैसे आप ऑल इंडिया एंड स्टेट का काउंसलिंग अच्छे से करवाओगे, मतलब करवा सकते हो साइमल्टेनियसली। उसके लिए देखो राउंड 1 में राउंड 2 में मतलब ऑल इंडिया में कैसे पहले राउंड 1 में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद जो है स्टेट में करना है, उसके बाद राउंड 2 राउंड 3 स्टेट वैकेंसी राउंड ऐसे करना है। ठीक है, तो देखो ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद जो है राउंड 1 में स्टेट में करते हैं, राउंड 2 में उसके बाद ऑल इंडिया में करते हैं, राउंड 2 में स्टेट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है तो उन लोगों का काउंसलिंग मतलब ज़्यादातर बच्चे काउंसलिंग खत्म कर देते हैं, राउंड 3 तक नहीं जाते ज़्यादातर बच्चे ऑल इंडिया कोटा में, क्योंकि देखो ऑल इंडिया कोटा में अगर राउंड 3 में राउंड 2 के बाद मतलब ज्वाइन ना करके अगर आप जाते हो, मतलब राउंड 2 में आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई कॉलेज मिला आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके बाद राउंड 3 में अगर आप जाते हो तो आपको सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा, फिर से सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। और उसके बाद देखो कॉलेज जो है आई थिंक कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जाता है। अगर आप चाहो तो रिस्क लेके जा सकते हो, आपको अच्छा कॉलेज जो है तो मिल सकता है अगर आपका ज़्यादा रैंक भी हो, तो वो आप देख लेना कि राउंड
राउंड 3 में, राउंड 4 में अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो है जो उनका कट ऑफ कितना गया था, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको स्टेट से ना मिले, लेकिन ऑल इंडिया कोटा से राउंड 3 में मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन रिस्क लेना आपके लिए ठीक नहीं होगा। मैं तो यही कहूँगा कि आप राउंड 1 में देखो, राउंड 2 में देखो, लेकिन राउंड 2 स्टेट के राउंड 2 तक आप कॉलेज ले लो, ठीक है। ये आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने डिटेल्ड एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, कॉमेंट सेक्शन में भी लिंक दे दूँगा। अब देखो मैं आता हूँ SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो में कहा था कि SC कैटेगरी के स्टूडेंट का देखो वेस्ट बंगाल का अगर कट ऑफ देखो लास्ट ईयर का, तो 1,23,000 के आसपास, 1,25,000 के आसपास कट ऑफ गया था, ठीक है। तो 1,25,000। तो अब देखो ऑल इंडिया का जो कट ऑफ गया था राउंड 3 में, वो गया था 1,23,000 एंड स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ गया था 1 लाख और भी 28,000 के आसपास। तो इस साल देखो हो सकता है SC कैटेगरी का कट ऑफ जो है, तो स्टेट का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा के जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा जाए। तो ऐसे इसीलिए मैं SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि ऑल इंडिया में जो अच्छे मतलब जिन कॉलेजेस के कट ऑफ पिछले साल कम गए थे, जो वो सब स्टेट है, जैसे कि मैंने देखा है तेलंगाना एंड अदर स्टेट्स जो हैं, तो उन कॉलेजेस के जो लिस्ट है, एक लिस्ट बनाओ एंड लिस्ट बना के उसके बाद जो है ऑल इंडिया कोटा में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है 550, 545 ऐसा मार्क्स भी आ रहा है ना, फिर भी आप क्या करो, पार्टिसिपेट जरूर करना SC कैटेगरी से अगर हो। और बहुत ही ज़्यादा अगर कम मार्क्स आ रहा है, जैसे कि 525, 530, 520, फिर भी आप जरूर पार्टिसिपेट करना। लास्ट राउंड तक देखना, स्टेट वैकेंसी राउंड तक आई थिंक कि आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग अच्छे से करवाना। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हैं, राउंड 2 में करते हैं, उसके बाद जो है काउंसलिंग नहीं करवाते, उसके बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए उनसे कम मार्क्स वाले, कम अच्छे रैंक वाले जो बच्चे, मतलब उससे जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को कॉलेज मिल जाता है। कभी कभी स्टे वैकेंसी राउंड में देखना कट ऑफ जो है बहुत ही कम चला जाता है, ठीक है। तो ये आप देखना, आपको देखने को भी मिलेगा। स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जो है तो सीट जो वैकेंट रह जाते हैं तो वो सब मिल जाता है। जैसे कि आप 2023 का ही उठाकर देख लो, वहाँ पर जनरल कैटेगरी का स्टे वैकेंसी राउंड में 433, OBC का भी 250 के आसपास सीट था, SC के लिए 150 सीट्स बचा हुआ था, तो टोटल 920 के आसपास सीट्स तो वो बचे हुए थे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड जो है ना वो अच्छे से करवाओ। स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कॉलेज मिल सकता है। स्टे वैकेंसी राउंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके मार्क्स एकदम बॉर्डर लाइन पे है, आपको जो है तो मतलब बहुत कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और अगर बहुत अच्छा नंबर आ रहा है तो उतना दूर जाना ही नहीं है। राउंड 2, राउंड 3 तक देखो पहले आपको राउंड 1 करवाना है ऑल इंडिया का, उसके बाद जो है राउंड 2 में जाना, किसमें, स्टेट में, सॉरी राउंड 1 में जाना स्टेट में, उसके बाद राउंड 2 में फिर से आना ऑल इंडिया में, उसके बाद राउंड 2 में स्टेट में जाना। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं मैं ऑल इंडिया का भी राउंड 3 करवाऊंगा, तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फिर से देके राउंड 3 करवा सकते हो। उसके बाद स्टेट के राउंड 3 तक लास्टली देख सकते हो अगर आप देखना चाहते हो। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं तो वो राउंड 2 तक ही जो है उनको अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो वो लोग वहीं पर छोड़ देते हैं, ठीक है। राउंड 3 तक नहीं जाते। तो जिनका मार्क्स कम है, जिनका मार्क्स बॉर्डर लाइन पे है, जो चाहते हो कि हाँ मैं लास्ट राउंड तक जाऊँगा, स्टेट वैकेंसी राउंड तक जाऊँगा, आप जरूर जाओ। देखो इसके लिए अगर हेल्प लगे तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। इसके लिए कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू मेरे से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो जिससे मैं आपको जो एक काउंसलिंग का डिटेल मतलब इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे पाऊँगा, आपको अच्छे से सब कुछ समझा पाऊँगा आई थिंक कि, ठीक है। तो अभी जो है आप प्रिपेयर करो। अभी जो है आप कॉलेज लिस्ट जो है, ये कॉलेज का लिस्ट बनाओगे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, ठीक है। एक काउंसलर की हेल्प लो अगर नहीं मतलब समझ आ रहा है। देखो सबको समझ नहीं आता है, सबको मतलब ये काउंसलिंग के बारे में सबको समझ नहीं आता है, ठीक है। बहुत ही मतलब ये टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था पहले मतलब ये लोग ये सब समझने में, ठीक है। तो सबको टाइम मतलब ऐसा समझ नहीं आता है, इसीलिए आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और बाकी देखो मैं कहूँगा ST कैटेगरी के लिए तो कट ऑफ जो है तो वेस्ट बंगाल का ही बहुत ही ज़्यादा कम जाता है। तो ST कैटेगरी के लिए आप वेस्ट बंगाल के स्टेट से अगर कम मार्क्स आ रहे हो तो पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी जो है मैंने वीडियो डाला है कि कौन से कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा में कितना कट ऑफ गया था, वो आप देख लेना, ठीक है। एंड स्टेट का तो आपको पता ही होगा कि कौन से कॉलेज में कितना कट ऑफ गया था। उसके लिए भी मैं देखो एक पिछला वीडियो मैंने दिया था कि स्टेट रैंक वर्सेस जो है कॉलेज का एक वीडियो मैंने डाला था, ठीक है। वो अगर आपने नहीं देखा वो भी अगर आप देख लेना, ठीक है। चैनल को थ्रूली फॉलो करना। और देखो मैं चैनल में जो भी देता हूँ ना वो एनालिसिस मतलब आपको समझाता हूँ कि आप खुद से कैसे कर सकते हो। ऐसा नहीं कि देखो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको रेडीमेड सब कुछ करके देते हैं कि हाँ इतने स्टेट रैंक में ये कॉलेज मिल गया था, ये कॉलेज मिल गया है। तो ऐसे मतलब आप ये तो जान जाते हो कि हाँ मिला था, लेकिन आप खुद से जो है ना खुद से कुछ कर नहीं पाते, ठीक है। तो
खुद से मतलब आपको खुद को क्या करना है, आपको खुद को ये कोशिश करना है, खुद को निकालना है कि हाँ कैसे कौन से रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कितने स्टेट रैंक में कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय।